क्या आप लोग बगैर जॉब ऑफर के जर्मनी मूव करना चाहते हैं? आप लोग अपनी वाइफ के साथ भी जर्मनी मूव कर सकते हैं। जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड 2024 में आपको सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट्स चाहिए। यहां पर ये नॉन यूरोपियन लोगों को हायर कर रहे हैं। नॉन यूरोपियन के लिए ये नॉन यूरोपियन कंट्रीज कैन एंटर जर्मनी टू लुक फॉर अ सूटेबल जॉब। वो कौन से ऐसे 6 पॉइंट्स हैं, क्या तरीकेकार है, चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर तरीकाकार समझते हैं। जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूवर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए आने वाले वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं साहब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। वीडियो को एंड तक आज देखना सभी की मजबूरी है, एंड तक लाजमी देखिएगा। उससे पहले कल मैंने आपको जो अनाउंसमेंट की थी कि हमारे 2 और सब्सक्राइबर के अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने हमारा पैकेज बाय किया हुआ है उन लोगों के इंटरव्यू कल क्लियर हो चुके थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह जॉब ऑफर लेटर आ गए। और आप भी अगर यूरोपा सीवियन कवर लेटर बनवाना चाहते हैं या आप लोग हमारा पैकेज बाय करना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। जर्मनी ने एक न्यू ऑफर निकाली है जो कि जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड 2024 इस टाइम के ऊपर चल रहा है। इसके लिए आपको कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए। पहले लोग कहते थे कि सर जॉब ऑफर लेटर लेना है, अप्लाई करना है, क्या तरीकेकार है, कैसे करना है, लेकिन इसमें आपकी जर्मनी ने यह भी टेंशन खत्म कर दी। उसने वाज़े अपनी साइट के ऊपर लिखा हुआ है नॉन यूरोपियन लोगों के लिए कि आप ये 6 पॉइंट हासिल करें। इसमें आप अपनी वाइफ के साथ भी आ सकते हैं, चाहे उसमें आपकी वाइफ अप्लाई कर रही है चाहे आप अप्लाई कर रहे हैं, वो कोई मसले की बात नहीं है, आप इजीली करके आ सकते हैं। इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है, तरीकेकार क्या है, आपको मैं अभी लेके जाऊंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तरीकेकार समझाऊंगा। इसके लिए देखिए, जैसा कि मैंने पहले लग्जमबर्ग के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने आपको एक चीज सजेस्ट की थी। मैंने बोला था कि इसमें आप लग्जमबर्गिश लैंग्वेज नहीं तो आप जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कर लें, क्योंकि इसके अंदर भी जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हुई हैं, 6 पॉइंट्स लेने हैं आपने। अगर इस बंदे ने 6 पॉइंट्स ले लिए, वो बंदा एलिजिबल है, वो इजीली जा सकता है। 1 साल का परमिट मिलेगा आपको, ठीक है, 1 साल के लिए आप वहां जाएंगे जो कि 2 साल के लिए एलिजिबल होगा। आप वहां पर यही नहीं, परमिट ही नहीं, इसके अलावा उनकी वेबसाइट के ऊपर यह भी लिखा हुआ है कि आप लोग परमानेंट रेजिडेंसी भी हासिल कर सकते हैं। यह भी बड़ी मजे की चीज है। उसमें मैंने एक लग्जमबर्ग के ऊपर वीडियो बनाया, मैंने लोगों को बोला कि यार आप थोड़ा बहुत ए लेवल की कर लें। ए लेवल की जो लैंग्वेज होती है वो क्या लैंग्वेज होती है, वो ये नहीं है कि आपको सारा कंप्लीट आना चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं, आज भी मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि आप थोड़ी बहुत लैंग्वेज करने। कल रात एक लड़के की अपॉइंटमेंट थी और मुल्तान से वो बात कर रहा था, मेरी उससे बात हुई, उसको आती थोड़ी बहुत लैंग्वेज, वो कह रहा था मुझे। तो अगर तो वो वीडियो वॉच कर रहा है तो काइंडली वो भी अप्लाई कर ले। आप लोग ऑनलाइन कोर्स कर लें जर्मन लैंग्वेज का, छोटा मोटा, आपको बेसिक आनी चाहिए, थोड़ी बहुत आनी चाहिए जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। ए लेवल क्या होता है, उसके बाद इंग्लिश अगर किसी की B2 लेवल की है, इसमें A1 लेवल चाहिए, A1 लेवल, ठीक है। जो जर्मन लैंग्वेज है उसकी रिक्वायरमेंट A1 लेवल की है, जो इंग्लिश है वो B2 लेवल की। बाकी सारा उसके ऊपर लिखा हुआ, मैं अभी आपको लेके जाऊंगा वहां पर, तरीकेकार समझाऊंगा। उससे पहले कि आप लोगों को मैं यही बात बोलता हूं, देखें, अगर आपने किसी कंट्री के अंदर मूव करना है, वीजा लेना, कोई कंट्री आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी अगर छोटी मोटी कोई रिक्वायरमेंट्स है ना, अब लैंग्वेज की कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसके अंदर कोई आपके लाखों रुपए नहीं लग रहे, कोई करोड़ों रुपया नहीं लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर कोई फ्रॉड का चक्कर नहीं है। आप लोग लैंग्वेज का छोटा मोटा कोर्स करें, यूट्यूब के ऊपर इतने ज्यादा लर्निंग के कोर्स पड़े हुए हैं, आप वो छोटा मोटा कर लें। बेसिक बंदे को यार महीने के अंदर बंदा बेसिक कर लेता है। बाकी अगर आप बोले कि आपको पूरी आनी चाहिए अच्छे तरीके से, आप सुन लें, समझ लें, उनके स्लैंग यूज करें, उनका एक्सेंट में बोलें, तो वो चीजें भाईजान एक वसेब में रह के आती हैं, वो कोर्सेज से नहीं आती। चले, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है काम, मैं आपको कोई डिसाइड नहीं कर रहा कि जी पता नहीं वो लैंग्वेज का कोर्स मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, मेरे पास तो है नहीं, वो आप थोड़ा बहुत कर लें, वो कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। सिर्फ उसके कॉन्सोनेंट्स को समझना होता है, चीजों को समझना होता है, फिर एक चीज बोलनी आ जाती है, ठीक है, प्रैक्टिस कर करके ही होता है। बाकी वोकैबुलरी को थोड़े से रट्टे चलते हैं, बंदे को समझ आ जाती है। चले, मैं आपका टाइम जाया नहीं करता, चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तरीकाकार समझते हैं, उसके बाद मिलते हैं। आपने गूगल पे या अपना कोई भी क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। वहां पर आने के बाद आपने लिखना है जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड 2024, एंटर करना है। आपके सामने ये वाली वेबसाइट आएगी, अपॉर्चुनिटी कार्ड, ठीक हो गया जी। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहां पर आने के बाद ये है जी वो हमारे सामने जर्मनी की वो वेबसाइट, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक हो गया जी। ये जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड, ठीक है ना। देखें, नॉन यूरोपियन के लिए ये नॉन यूरोपियन कंट्रीज कैन एंटर जर्मनी टू लुक फॉर अ सूटेबल जॉब। आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कार्ड को यूज करते हुए आप एक अच्छी सी जॉब हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये जर्मनी की
तरफ से ये ऑफर हुई है। आगे लिखा है दे डू नॉट हैव टू शो प्रूफ ऑफ अ परमानेंट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट। आपको कोई यहाँ पे परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, कोई एम्प्लॉयर का कोई चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोग ये जब अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 साल का वीज़ा मिलेगा, ठीक है। इसमें द अपॉर्चुनिटी कार्ड इज इशू टू कैंडिडेट्स रिकॉग्नाइज्ड एज स्किल्ड वर्कर्स और दोज हु स्कोर एटलीस्ट 6 पॉइंट्स यूजिंग द पॉइंट सिस्टम। ये उन लोगों के लिए जिनके पास कोई स्किल है, जो लोग वो 6 पॉइंट हासिल कर सकते हैं, उन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी कार्ड है जो 1 साल का। इन एडिशन देयर मीन्स ऑफ स्पोर्ट मस्ट बी ग्रांटेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर स्टे। यहाँ पर आपको जो चीजें मिलेंगी, देखें यहाँ पे एक तो ये है इजी फास्ट एंड लीगल एंट्री टू जर्मनी, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ परमानेंट रेजिडेंस इन जर्मनी, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी भी जर्मनी की मिल सकती है, ठीक है। सिक्योरिंग योर लिवलीहुड विद द गुड इनकम, आपको अच्छी इनकम मिलेगी। इमीडिएट वर्क परमिट आफ्टर सक्सेसफुल एप्लीकेशन, जो इसमें सिलेक्ट हो गए, जो इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, उन लोगों को वर्क परमिट मिलेगा, ठीक है। वर्किंग विद द अपॉर्चुनिटी कार्ड इन जर्मनी, ये है क्या? इसके अंदर देखें प्री रिक्वेस्ट फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड यूजिंग द पॉइंट सिस्टम यू कैन मैच द रिक्वायर्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया विद योर ओन रिक्वायरमेंट्स। यहां पर कौन सी रिक्वायरमेंट्स होगी, आपने इसको कैसे हासिल करना है, ठीक है, अभी आपको बताते हैं, ठीक है। पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड एट अ ग्लैंस। पॉइंट्स इसमें क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो है ये उन्होंने बताया हुआ है। सफिशिएंट जर्मनी लैंग्वेज स्किल एट लेवल A1 और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल एट लेवल B2। यहां पर आपको लेवल A1 आपको जो है वो लैंग्वेज आनी चाहिए। भैया छोटे मोटे कोर्स हैं, कर लो, कोई इतना बड़ा पंगा नहीं है, ठीक है। आपको बेसिक आता है, थोड़ी बहुत आती है, आप लोग इस चीज के लिए एलिजिबल हो। इंग्लिश स्किल आपका B2 का होना चाहिए, ठीक है। आपको यहां पर फिर उसके पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। देखें एट लीस्ट 2 years ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द कंट्री ऑफ रीजन। आपको इस रीजन के मुताबिक आपके पास कोई डिप्लोमा या कोई आपके पास कोई ट्रेनिंग है। यू मस्ट आल्सो हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल मींस, आपके पास थोड़े से पैसे होने चाहिए, ठीक है। प्रूफ ऑफ दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पार्ट टाइम जॉब अप टू 20 hours पर वीक। आप परमानेंट जॉब भी कर सकते हो, आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स क्या है, 4 पॉइंट्स, ठीक है। 4 पॉइंट आपको मिलेंगे। आर अवार्डेड टू पेरिटल रिकॉग्निशन ऑफ अ फॉरेन प्रोफेशन क्वालिफिकेशन और फॉर परमिशन टू प्रैक्टिस अ रेगुलेटेड प्रोफेशंस। 4 पॉइंट उन लोगों को मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो टीचर है, नर्स है और इंजीनियर है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इनको 4 पॉइंट फौरन दे देंगे। 6 पॉइंट की जरूरत है, ठीक है। 4 तो मिल गए, 2 पॉइंट आपने हासिल करने हैं, लैंग्वेज आपने कर लेनी है, आपके वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर ये भी बता रहा है वेरी फ्यू एप्लीकेशंस मीट दीज क्राइटेरिया। यहां पर ये भी बता रहा है इस क्राइटेरिया को बहुत कम लोग हासिल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हर कोई टीचर या नर्स या इंजीनियर नहीं होता, ठीक है। यहां पर फिर 3 पॉइंट्स, ठीक है, ऊपर 4 बताए हुए, ये 3 पॉइंट्स है, ठीक है। 3 पॉइंट्स आर अवार्डेड फॉर 5 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। इन द लास्ट 7 years, पिछले 7 सालों में, जो कि 5 साल जिसने रेगुलर काम किया है in the learned profession as well as a preceding 2 years of professional training according to the rule of the country of origin। अगर किसी के पास 5 साल का तजर्बा है वो भी हासिल कर सकता है। अल्टरनेटिव यू रिसीव 3 points फॉर गुड जर्मन लैंग्वेज स्किल एट लेवल B। अगर किसी के पास 5 years का तजर्बा है ना किसी भी फील्ड के अंदर, वो भी इसको हासिल कर सकता है। वो ये इसने लिखा हुआ है कि जर्मन लैंग्वेज का जो स्किल है लेवल B2 होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी के पास 5 years का एक्सपीरियंस है और उसको लैंग्वेज आती है जर्मन, दरमियानी सी ना, बहुत हाई लेवल पे नहीं, थोड़ी बहुत, उसको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। नीचे जी 2 पॉइंट्स आर अवार्डेड फॉर 2 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस प्रोसीड बाय। किसी के पास वोकेशनल ट्रेनिंग है तो इसको ये 2 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। इन द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों में अगर उसने कोई ऐसा डिप्लोमा किया। इफ यू आर नॉट ओल्डर देन 35, अगर आप 35 साल से ऊपर नहीं हैं, ठीक है, यू आल्सो गेट 2 पॉइंट, तो आपको 2 पॉइंट मिले एक्स्ट्रा, आपको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप 35 साल से ऊपर नहीं है। जर्मन लैंग्वेज स्किल एट लेवल B1 आर आल्सो अवार्डेड 2 पॉइंट और आगे। अगर आपको B1 लैंग्वेज आती है जर्मन की, ठीक है, आपको इसके 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। 1 पॉइंट इज अवार्डेड टू एप्लीकेंट हु आर नॉट ओवर 40 years ओल्ड।
यानी कि 40 साल से कम, जो 38 के हैं, 39 के हैं, उनको 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। एंड ओल्ड एंड फॉर अ प्रीवियस स्टे इन जर्मनी, जो जर्मनी में रह चुके हैं एट लीस्ट 6 मंथ, जो 6 महीने रहे हैं, यू मस्ट प्रोवाइड डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ दिस, आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। प्रीवियस स्टे एज अ टूरिस्ट डू नॉट काउंट, अगर आप विजिट वीजे पे गए थे या टूरिस्ट वीजे पे गए थे वो काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आप वैसे जर्मनी में रह चुके तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। 1 पॉइंट एक और है, इज आल्सो अवॉर्डेड फॉर वेरी गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश C1, अगर आपके पास इंग्लिश C1 लेवल की है तो आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। रीजनेबल नॉलेज ऑफ जर्मन A2, अगर आपको जर्मनी आती है तो इसका भी 1 पॉइंट मिलेगा। इफ यू हार्ड योर वोकेशनल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी डिग्री, अगर आपके पास कोई वोकेशनल ट्रेनिंग की डिग्री है इन एरिया ऑफ ऑफिशियल लेबर शॉर्टेज, जहां इन जर्मनी, जहां पर लेबर की शॉर्टेज है, जर्मनी में जो लेबर शॉर्टेज चल रहा है उसका भी आपको 1 पॉइंट मिलेगा। और इफ यू अप्लाई द अपॉर्चुनिटी कार्ड टुगेदर विद योर स्पाउस, ठीक है, अगर आपकी वाइफ अप्लाई कर रही है जो कि लेबर शॉर्टेज में चीज आती है, ठीक है, उसका भी 1 पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपने आ जाना यहाँ पे नीचे एप्लीकेशन असिस्टेंट, यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा, ठीक है, आपके अबाउट वो जानेगा, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है व्हाट इज योर नेशनैलिटी, तो यहाँ पे आपने पाकिस्तान कर देना है, मैंने पाकिस्तान कर दिया है, ठीक है। पाकिस्तान करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे वो पूछ रहा है कि इज योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस डिफरेंट फ्रॉम योर नेशनैलिटी, आप जिस जगह पे रह रहे हैं, अगर फर्ज करो कोई पाकिस्तानी दुबई में रह रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए ये सवाल है, इज योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस डिफरेंट, आपका जो है रेजिडेंस है वो डिफरेंट है फ्रॉम योर नेशनैलिटी। अगर मैं पाकिस्तान में हूं तो नो, अगर कोई और जगह पे रह रहा है तो वो यहाँ पर यस करेगा, ठीक है। अगर आप दुबई, सऊदीया, कतर में अगर आप रह रहे हैं, पाकिस्तानी हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, तो अगर कोई पाकिस्तान में है तो वो यहाँ पे नो करेगा, ठीक हो गया जी। नो करने के बाद आगे आ जाएगा, यहाँ पे वो पूछ रहा है जी डू यू हैव अ क्वालिफिकेशन दैट रिक्वायर्ड एट लीस्ट 2 ईयर टू कंप्लीट। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसको फिल आउट करने के बाद आपको आगे जाके बता देंगे कि आपने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं, ठीक है। अगर आप एलिजिबल हुए तो आप अप्लाई कर देंगे, यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई भी हो जाएगा ऑनलाइन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जाए जी, एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी कार्ड, इसके एडवांटेज क्या है। द अपॉर्चुनिटी कार्ड फॉर कैंडिडेट्स, द अपॉर्चुनिटी कार्ड फॉर एम्प्लॉयर्स, ठीक है। यहाँ पर आपको सारा कुछ बता दिया गया है, आपको क्या फायदा होगा, एम्प्लॉयर्स को क्या फायदा होगा। एम्प्लॉयर को जाहिर बात है बंदे मिल जाएंगे काम के लिए, आपको फायदा होगा, आप जो है यूरोप में जाके 1 साल वहां पे वो वर्क परमिट लेके उसको 2 साल के लिए एक्सटेंड कर देंगे और आप जो है वो इसमें जॉब हासिल कर सकते हैं, ठीक है। आपका ये फायदा हो जाएगा, आप यहाँ पे मुकम्मल रेजिडेंसी भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारा उन्होंने बताया हुआ एम्प्लॉयर का क्या फायदा है, आपका क्या फायदा है, सारा आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे FAQs लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने पूछा व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कार्ड, ठीक है। यहाँ पर आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी कार्ड क्या है, ठीक है। इसको देख ले, कौन इसको हासिल कर सकता है, कौन नहीं, ठीक है। यहाँ पर सारा उन्होंने बताया हुआ कि ये नॉन यूरोपियन के लिए है, ठीक है। ये देखें, फ्रॉम अ नॉन यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसको आपने सबको रीड कर लेना है, ठीक है। रीड करने के बाद यहाँ पे उसने बता दिया है कि जी यहाँ पर जी नीचे आए ना, नीचे आने के बाद देखें जी वो आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, ठीक है, एम्प्लॉयर, कैंडिडेट, जो भी यहाँ पे लिख के आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हाँ जी, तरीकेकार आपने समझ लिया, चीजों का आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया होगा, देख लिया होगा, तसल्ली होगी आपकी, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोग जाके अप्लाई करें। लैंग्वेज का मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल चुका हूं, अगर नहीं आती तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से कर लें। दूसरा ये है कि 70 कंट्री वीजा सीरीज की जो वीडियो है वो एक दिन मिस भी होगी तो खैर है, कोई मसला नहीं। ये जो चीजें हैं ये ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये चीजें लेके आनी पड़ती हैं, ठीक है। ये चीजें मैं ज्यादा कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है। उसमें एक आधी छुट्टी हो भी तो वो कोई मसले की बात नहीं, वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हमारी ये है, ये चीजें हैं, ठीक है, जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ताकि इससे हमें वक्तन फवक्तन फायदा मिलता रहे। वो तो एक चीज है कि वो आपने खुद डॉक्यूमेंटेशन रेडी करनी, सारा कुछ रेडी करना, वो चले जाना, वो कोई मसला नहीं है, वो है हमारे पास। ये चीज अगर निकल गई तो ये हमारे हाथ में नहीं, वो 2-4 दिन लेट भी हम देख लेंगे तो कोई मसले की बात नहीं, ठीक है। एग्री करते हैं मेरी बात से। बाकी ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाएं, मोहब्बत दिखाएं, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, लोगों के पास बांटें, प्यार दें। तो बाकी इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ बेबी।